चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय सर्वनाम प्रोनाउन। चलिए पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बातचीत हो रही है। सौरभ, अजय देखो गौरव फुटबॉल खेल रहा है। चलो सौरभ और अजय भी फुटबॉल खेलें। अजय, हाँ हाँ चलो सौरभ और अजय भी फुटबॉल खेलते हैं। सौरभ, गौरव, क्या सौरभ और अजय भी गौरव के साथ फुटबॉल खेलें? गौरव, क्यों नहीं, सौरभ और अजय भी गौरव के साथ फुटबॉल खेलो। क्या आपको लग नहीं रहा ये बातचीत पढ़ने में कितनी अटपटी है? क्योंकि इसमें सौरभ, अजय, गौरव नाम का बार बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये बातचीत करने में अटपटी लग रही है। चले इन्हें हम शब्दों को बदलकर एक बार फिर बातचीत को पढ़ते हैं। अजय देखो गौरव फुटबॉल खेल रहा है। चलो हम भी फुटबॉल खेलें। हाँ हाँ चलो हम भी फुटबॉल खेलते हैं। गौरव, क्या हम भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलें? क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ फुटबॉल खेलो। अब ये बातचीत हमें सही लग रही है क्योंकि इसमें हम, तुम्हारे, तुम व मेरे शब्द का प्रयोग हुआ है सौरभ, अजय व गौरव के नाम के प्रयोग पर। ये सारे ही शब्द हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हम, तुम शब्दों का प्रयोग गौरव व अजय के स्थान पर और तुम्हारे, मेरे शब्दों का प्रयोग गौरव के स्थान पर हुआ है। ये शब्द हमारे सर्वनाम हैं। चलिए इसे एक बार परिभाषित करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम से वाक्य हमारा सुंदर हो जाता है व सरल हो जाता है। मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, वह, ये है, आप, कोई, ये सारे ही हमारे सर्वनाम हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इन्हें वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो इसने मैं अपने लिए प्रयोग किया है। तुम घर चलो, ये अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। वह सभी आएगा, वह भी आएगा, वह भी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह मेरा घर है, वे जा रहे हैं। तो इसमें यह और वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हुए हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। दरवाजे पर कोई है, दाल में कुछ पड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम, ये दो सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध कराते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
इन सर्वनामों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन आया है, तुम किससे बातें कर रहे थे। निजवाचक सर्वनाम ये वाक्य के निजत्व अपनत्व का ज्ञान कराते हैं। वक्ता जब अपने बारे में ही कुछ बोलता है तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं स्वयं खा लूंगा, हम अपने आप चले जाएंगे, ये सब हमारे निजवाचक सर्वनाम हो गए। चलिए आइए दोहराएं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, उसे, तुम्हारे। चलिए इस पे आते हैं हम। इसमें सर्वनाम के भेदों के नाम लिखकर 2-2 उदाहरण लिखने हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण है मैं, तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वो, जैसी, वैसी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, किससे। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को चुनना है। इसमें हो जाएगा आप, इसमें होगा मैं, इसमें हो जाएगा वह, इसमें हो जाएगा कोई। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें जो भी हमारे रंगीन छपे हुए शब्द हैं उनके स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को पुनः लिखना है। लड़कों ने बहुत मेहनत की, अध्यापक ने उनको शाबाशी दी। गीता को इनाम मिला है, इसलिए वह बहुत खुश है। मोहन जल्दी जाओ, तुम्हें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। चेतन दौड़ रहा है, उसके हाथ में एक कागज है। इस तरीके से सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को पुनः लिखना है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें आपको सर्वनाम शब्दों वाले तारों को पीला रंग भरना है। कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं इसमें? मैं, ये, हम, तू, तुम, वह, इसे, मेरा, ये सभी हमारे सर्वनाम शब्द हैं। इसमें आपको पीला रंग भरना है। चलिए अब आते हैं हम छठे पर।
इसमें हमें क्या करना है? कोष्टक से हमें उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। वह मालती का घर नहीं जानती। मैं स्कूल जा रहा हूँ। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? इस तरीके से आपको उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है।